सीज़न चेंज होते ही पहला काम फैमिली के वार्डरोब रीसेट करना होता है। बट इसके लिए कुछ टिप्स एंड हैक्स फॉलो कर लिए जाएं तो हम अपनी स्पेस और टाइम सेविंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जेंट्स वार्डरोब की डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट आज जो टिप्स शेयर कर रही हूँ वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे। लेडीज़ की डिटेल वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में आपसे शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉर टुडेज़ वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. कबर्ड में गर्ल्स के स्कार्फ्स या एक्स्ट्रा दुपट्टे ऑर्गेनाइज करना ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है बिकॉज जो दुपट्टे सूट के साथ होते हैं वो तो हैंगर में साथ ही हैंग हो जाते हैं। बट ये जो होते हैं ना, इनके लिए कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करके काफ़ी हद तक हम इनको क्लटर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये होगा कि आप इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे कि ये दुपट्टे जो है आपको विजिबल भी रहेंगे, इनकी अप्रोच भी इजी हो जाएगी और ये मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम स्पेस में आ सकेंगे। तो पहला तो ये तरीका ये है कि इस तरह की आप कोई भी बास्केट ले सकते हैं, उसमें आप सिंपली इनको तय लगा के रख सकते हैं इस तरह से। लेकिन तय लगा के इस तरह रखने का इतना ज़्यादा ये रिलायबल मुझे तरीका इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब हम निकालते हैं ना इनको, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो दूसरे जो हैं वो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। फिर हर दफ़ा हम तय लगा के इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है और वैसे भी हमें इस बास्केट के लिए जगह भी उतनी ही चाहिए। तो बेस्ट आइडिया आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। हैंगर लेती हूँ इस तरह का मेटेलिक हैंगर और उसमें इस तरह से मैं एक स्कार्फ लेकर और उसको उसके सेंटर से निकालकर एक नॉट लाइक लगा देती हूँ इस तरह से। लेकिन ये क्या होता है ना, इसमें भी एक ड्रॉबैक है। जब हम इस तरह से लगाते हैं ना तो ये बाकी की जो स्पेस है इसमें मैक्सिमम एक हैंगर में हम 4 से 5 जो है वो सिर्फ वही डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम हैंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि हैंगर आप यही रखें लेकिन थोड़ा सा अपना अंदाज बदल दें। लाइक इस तरह से आप फोल्ड कर लें दुपट्टे को और सिंपल जैसे हम एक नॉट लगाते हैं ना, इस तरह से उसको एक नॉट लगा दें। इस तरह कुछ स्पेस जो है हमें और प्रोवाइड हो जाएगी और 8 to 10 स्कार्फ्स या दुपट्टे हम हैंग कर सकेंगे और इनको इजीली मूव कर सकेंगे। लेकिन ये भी इतना मुझे रिलायबल नहीं लगता। ज़्यादा रिलायबल जो है वो अब आपसे शेयर करने लगी हूँ। इसको सिंपली इसकी हुक को निकाल लें हैंगर की और इस तरह की मेटेलिक चूड़ियाँ तो घर में होती हैं जो वेस्ट हो गई हों, जो आप यूज़ ना कर रहे हो, उनको आप ले लें। बहुत स्टडी होती हैं और ये टूटती भी नहीं है। इनको जिस तरह से भी आप मैनेज कर लें। तो सिंपली इस तरह हैंगर के हुक को निकाल के इस तरह से उनको डाल लें उसके अंदर। मेरे पास ये जितनी थी मैंने ये डाल ली हैं। आप इससे भी ज़्यादा इसके अंदर डाल सकते हैं क्योंकि इनमें इस तरह डालने से ना कोई लिमिट नहीं रह जाती। आप मैक्सिमम दुपट्टे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको एक एक दुपट्टे को मैं डालती जाऊंगी और नॉट लगाती जाऊंगी। अच्छा, इसमें भी आपकी मर्ज़ी है नॉट लगाएं तो। अब आप मुझे ये बताएं, नॉट एक तो सिंपल पहली जो मैंने लगाई, अब ये दूसरी इस तरह से लगाई जैसे कि मैं आपको पहले तरीका बता चुकी हूँ कि एक में से निकाल कर तो सेंटर में से निकाल के उसको सीधा कर लिया जाए। और तीसरा तरीका ये है कि सिंपली आप जो है ना इस तरह से उसके सुराख में से गुजार कर दुपट्टे को या स्कार्फ को सीधा कर लें। अब तीनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है, पहला, दूसरा या तीसरा? मुझे तो तीसरा बहुत रिलायबल लगता है क्योंकि इस तरह से ना हम तंग नहीं होते। हर दफ़ा तो आप नॉट नहीं लगाने बैठ जाएंगे, कई दफ़ा आप जल्दी में होंगे तो इस तरह से आप निकालेंगे और सिंपली नॉट लगाए बगैर और उसको इस तरह एडजस्ट करके रख देंगे। तो ये सारे देख लें मैंने इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट कर दिए हैं और बाकी के जो हैं मैंने सिंपली उसमें से गुजारे हैं। अगर आपका कोई सिल्की है तो उसको आप इस तरह नॉट लगा के भी रख सकते हैं। तो अदरवाइज़ जो है इस तरह से आप सिंपली इनको इसके अंदर से डालें और इस तरह से जाकर अब आप अपनी वार्डरोब में कहीं पे भी आप हैंग कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट हो। तो नेक्स्ट ये हमारी सॉक्स हैं। इनको ऑर्गेनाइज करने का तरीका मैं जेंट्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि एक को आपने सीधा बिछा लेना है, दूसरी को फोल्ड करके इस तरह पहली वाली की बेस के ऊपर रख के ना तो फिर उसको फोल्ड कर देना और एंड पर जब आपने आना है तो इस तरह से उसको फोल्ड करके चढ़ा देना बाकी के सॉक्स के ऊपर। लेकिन ये तरीका जो है अपनाती मैं रही हूँ बड़े साल से, लेकिन ये कुछ मुझे थोड़ा सा ना जगह ज़्यादा लेने वाला और इस तरह बॉल लाइक से बन जाता है कि इस तरह मैंने आपको बताया था कि पिज़्ज़ा का मैं बॉक्स ले लेती हूँ जो वेस्ट होता है, तो उसमें ये मैंने जब अरेंज किया ना इस तरीके से तो मेरी मैक्सिमम 10 सॉक्स आ गई हैं। एक और तरीका आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ कि जिस तरीके से आप इसी स्पेस को यूज़ करेंगे लेकिन इससे ज़्यादा आप सॉक्स इसके अंदर अरेंज कर सकें। तो इसके लिए हम डायगनली एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह रख लेंगे और दूसरी जो सॉक्स होगी ना उसको एक फोल्ड देकर और दूसरा जो उसका फोल्ड होगा ना इस तरह से सिंपली उसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये एक रेक्टेंगुलर सी गद्दी टाइप बन जाएगी, स्क्वायर या रेक्टेंगल आप जो भी कह लें, लेकिन ये इस तरह से
थोड़ी सी ना बेंड होगी शेप में, तो इस बेंड शेप की वजह से ना गोल शेप नहीं होगी जैसे पहले आपने देखी है। तो बाकी की जो है वो भी मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर ली हुई है। तो अब ये बेंड लाइक शेप है ना, तो अब आप देखना मैं उसी बॉक्स के अंदर आपको किस तरह से अरेंज करके दिखाती हूँ कि ये 10 थी ना, इनको मैंने निकाला और अब जब उनको दूसरे तरीके से जो फोल्ड की हुई है वो जब मैं रखूँगी ना, तो वो आप देखें इसमें कितनी आएंगी। 10 ही वो मैंने फोल्ड की थी आपको दिखाने के लिए। तो ये जो 10 है इनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया और बाकी ये देखें मेरे पास स्पेस बच गई। अब आप काउंट कर लें तो ये 10 है और बाकी की स्पेस मेरे पास अवेलेबल है मज़ीद और सॉक्स के लिए, या कोई भी आप अंडर गारमेंट्स या कोई भी चीज़ आपके लिए हो कन्वीनियंट आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये है ना ये बेस्ट आइडिया। उसके बाद ये डेनिम्स हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, मैं भी विंटर में यूज़ कर रही होती हूँ, हमारी गर्ल्स भी यूज़ करती हैं। तो डेनिम को मुझे पूछा था काफ़ी लोगों ने कि किस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह सिंपली फ़ोल्ड करके इसके ऊपर वाले हिस्से में से ना इसको इस तरह से हम रख देंगे। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारी डेनिम्स हैं, इस तरह से ये जब फोल्ड हो जाती हैं तो बहुत ज़बरदस्त तय लग जाती है और कहीं पर भी हम इनको रख सकते हैं। अब ये नॉन डेनिम्स को भी मैंने इसी तरह से फोल्ड करके रख लिया है और इसके लिए हम कोई भी घर में पड़ा हुआ कोई भी कर्टन होना तो उसको हम इस तरह से सिंपली रैप करके किसी शीट के साथ तो हम उसको एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी शेयर्ड है, जिन लोगों ने मुझे कहा था गर्ल्स ने डेनिम्स का, तो मैं उसके लिए शेयर कर रही हूँ कि आप सिंपली इस तरह से अरेंज करके इनको रख सकते हैं। और इस तरह अरेंज करके ना आप जब पिक करेंगे ना तो बाकी डिस्टर्ब नहीं होंगी, अनफोल्ड नहीं होंगी और आप आराम से अपनी डिज़ायरेबल डेनिम निकालेंगे और इस तरह से आप उसको यूज़ कर लेंगे। तो है ना ये बेस्ट आइडिया। उसके बाद जो है हमारी इसी तरह से गर्ल्स बॉयज़ की स्वेट शर्ट्स भी हो रही होती हैं विंटर में, जिनको एट टाइम्स तय लगाना ना उनको मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि जो हमारे विंटर के कपड़े होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू समर कलेक्शन वो थोड़े मोटे होते हैं, ज़्यादा जगह स्पेस घेरे होते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़े से हैक्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। ये फोल्डिंग का तरीका भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। सिंपली आपने फोल्ड करना है जैसे आप तय करते हैं और एक फोल्ड को दूसरे के अंदर डालकर इस तरह से हमारी शर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। और हुडीज़ को भी लेडीज़ हों या जेंट्स हों सेम इसी तरह से हुडीज़ का जो हमारा सर वाला पार्ट होता है उसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके और फिर जैसे हम सिंपल शर्ट को फोल्ड करते हैं उस तरह फोल्ड कर लेंगे और एक तरफ से उसकी तय बनाकर सर वाली साइड से लाकर और उसकी सर वाली साइड के अंदर जो बेस वाली तय होगी उसको उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे जो है कहीं पे नहीं हिलने वाली। अगर आपने इसको हैंग नहीं करना हैंगर में तो तय लगाकर ये बेस्ट आइडिया, आप इसको इसी तरह के कर्टन में कहीं पे भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो है ना ये बेस्ट आइडिया। इस तरह से आप बाकी की हुडीज़ को भी अरेंज करके तो सिमिलरली आप रख सकते हैं। स्वेट शर्ट्स हों, हुडीज़ हों, जितनी भी हैं तय लगा के स्पेस कम घेरेंगी। इस तरह से मैंने बाकियों को भी तय लगा ली। अगर आपका कॉर्ड सेट है गर्ल्स का या बॉयज़ का, लेडीज़ जेंट्स दोनों कॉर्ड सेट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं सर्दियों में, तो कॉर्ड सेट को भी सिंपली यही हमने करना है। जैसे मैंने आपको पहले डेनिम को फोल्ड करने का तरीका बताया, तो इसके भी ट्राउज़र्स को हम इसी तरह से तय लगा लेंगे। तय लगा के इसकी बेस में इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया एडजस्ट। उसके बाद इसको हम ऐसे ही अलग से नहीं रखेंगे क्योंकि फिर ये होगा कि ये कहीं पड़ा मिलेगा और हमारी जो हुडी होगी वो कहीं और हमें मिलेगी। तो हम इसको जब तय लगा लेंगे ना, तो जब हम अपनी हुडी को तय लगाने लगेंगे ना तो उसके सर वाली साइड पर पहले हम अपना ट्राउज़र रखेंगे, फिर उसकी सर वाली साइड को फोल्ड करेंगे और फिर बाकी जिस तरह से यूजुअल वे में हम फोल्ड करते हैं ना शर्ट को, इस तरह से फोल्ड करके तो उसकी तय के अंदर ना उसके सर वाले पार्ट को उसकी तय के अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो ये आराम से जो हमारा कॉर्ड सेट है ना वो सेट का सेट बिल्कुल हमें मिलेगा जहाँ पे भी। और इस तरह से इसकी डोरी को अगर आप चाहें तो ऊपर बांध भी सकते हैं अगर आपको लगे कि ये अनफोल्ड हो सकता है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बेस्ट तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो जाएगी गर्ल्स की या बॉयज़ की वार्डरोब्स। अगर आपके पास स्पेस कम है तो इस तरह की फोल्डिंग करें और घर में ही कर्टन्स बनाएं और आराम से आप उसके अंदर अरेंज करके रख दें। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लेडीज़ की वार्डरोब के लिए स्टे ट्यून्ड। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।